नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है एम्स की तरफ से। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स की नई और बिल्कुल सीधी भर्ती के बारे में। तो नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है एम्स की तरफ से। इस साल 2025 का ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी के सामने, इसको भर करके आपको सबमिट करना होगा। कहां से ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, कैसे भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ आपको अप्लाई करके सबमिट करना होगा, सब कुछ सारी जानकारी आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स भर्ती 2025 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दिया है। यहां पर जो वैकेंसी निकाली गई है, जो पद है आप सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीओ की पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। और इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन केवल 12th पास रखी गई है। केवल मात्र 12वीं कक्षा पास के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर आप 12वीं पास हो चुके हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं अप्लाई कर सकती हैं एम्स की इस नई डीओ की भर्ती के लिए। वहीं सैलरी काफी शानदार आपको मिल रही है, कम से कम आपको इतनी सैलरी मिल रही है, प्लस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो सैलरी काफी शानदार होने वाली है। तो आवेदन शुरू हो चुके हैं, 19 अक्टूबर 2025 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो ध्यान से सुन लीजिए, 19 अक्टूबर 2025 से पहले आपको अप्लाई करना है, क्योंकि ऑफलाइन आपसे आवेदन मांगे जा रहे हैं, बाय पोस्ट ही आपको फॉर्म भर के सबमिट करना होगा। तो इस वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देंगे, जैसा कि एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, कैसे और कब से कब तक अप्लाई करना है, और सबसे जरूरी बात, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी अप्लाई कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो दोस्तों हमारे चैनल पर विजिट करके नई जॉब की जानकारी सबसे पहले पा सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको डिटेल्स में दी जाती है यहां पर स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के अप्लाई कर सके। तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी कोई भी आपके मन में सवाल है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की नई वैकेंसी के बारे में, जो कि एम्स की नई वैकेंसी है। जी हां दोस्तों, एम्स डीओ की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जो है इस साल 2025 का फाइनली जारी कर दिया है और आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं एम्स की नई वैकेंसी के बारे में, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स की नई भर्ती है। ये जो भर्ती है डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीओ के पदों पर निकाली गई है, जिसके आवेदन आप सभी से ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं। यानी कि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो बाय पोस्ट ही आपको अप्लाई करना होगा, यानी कि ऑफलाइन ही आपको फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट के साथ में सबमिट करना होगा। डॉक्यूमेंट्स केवल आपको फोटोकॉपी लगानी है अटेस्टेड के साथ में। कैसे, वो आगे हम आपको बताएंगे। ये जो जॉब है सभी के लिए है, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो है इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अब सबसे जरूरी बात कि यहां पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो एज लिमिट में साफ साफ बता रखा है, कम से कम 18 साल की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल तक के कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओवर एज हैं, 30 के अबाव हैं, अगर आप एससी या एसटी के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको दिया जाएगा, और ओबीसी को यहां पर जो है 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट लेकर के आप सभी रिजर्व कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं और आईसीयू में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं। यहां पर फीस कितनी ली जा रही है, तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी इन सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। अगर आप किसी भी सिटी से अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी कैटेगरी से, तो बिल्कुल फ्री में आपको अप्लाई करना होगा गाइस। यहां पर कोई भी फीस आपसे नहीं ली जा रही है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं।
सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, तैयारी कैसे करनी है, तो सबसे पहले आपका यहां पर एग्जाम होने वाला है। एग्जाम आपका लिया जाएगा, अगर आप एग्जाम में पास होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। लेकिन आपका यहां पर एक टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, ठीक है। स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी, ठीक है। तो यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाले हैं जिसमें आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। आपकी फोटोकॉपी के अलावा आपके फॉर्म को और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड किया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको हाथों हाथ दे दिए जाएंगे और आपकी जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स के साथ में है, फॉर्म है, वो आपके सबमिट कर लिए जाएंगे, ठीक है। बाकी डिटेल्स में जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो केवल 12th पास के लिए भर्ती है। अगर आप 12वीं कक्षा पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास यहां पर रखी गई है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बाय पोस्ट, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे, कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है, तो लिस्ट आपके सामने है। सबसे पहले फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20 आपको संभाल के रखनी है। सिग्नेचर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स में कर देने हैं। आईडी प्रूफ आपको लगाना है, फोटोकॉपी का, एजुकेशन के सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है 10वीं से लेकर के 10th पास से लेकर के जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास है, वो सभी सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको यहां पर लगानी होगी, फोटोकॉपी, ठीक है। और यहां पर अटेस्टेड के साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति का प्रमाण पत्र आपको यहां पर देना होगा, वो भी सेंटर का, ठीक है। और यहां पर एज प्रूफ आप लगा सकते हैं, अगर आप 10वीं पास हैं तो 10वीं की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको सबमिट करनी होगी फॉर्म के साथ में, अटेस्टेड के साथ में, ठीक है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अप्लाई करते हैं, फॉर्म सबमिट करते हैं, तो केवल आपको फोटोकॉपी ही भेजनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल भी नहीं भेजने हैं, वरना आपका डॉक्यूमेंट जो है गड्ढे में चला जाएगा, रिटर्न नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो गलती नहीं करनी है, केवल आपको फोटोकॉपी भेजनी है फॉर्म के साथ में, वो भी अटेस्टेड के साथ में, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको अप्लाई करना है। बाकी नोटिफिकेशन को जानकारी से मतलब अच्छे से चेकआउट कीजिएगा, सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ सारी जानकारी आपको यहां पर दे रखी है। और आवेदन जो है इसके 20 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, 19 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है। यहां से आप जो है नोटिफिकेशन को और एप्लीकेशन फॉर्म को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आप सभी के सामने है। ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स की तरफ से है, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर DO की वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, क्वालिफिकेशन यहां पर साफ साफ बता दिया गया है, केवल इंटरमीडिएट यानी कि 12th पास के लिए जॉब यहां पर रखी गई है। डिजायरेबल क्या है वो सब चेकआउट कर सकते हैं, सैलरी कितनी मिल रही है, एज लिमिट क्या है, सारी जानकारी आपको दे रखी है। अब इस वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कैसे करना है, यहां पर साफ साफ आपको बता रखा है एप्लीकेशन डिटेल्स में, ठीक है। यहां से आप चेकआउट कर सकते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। यहां पर आपको CV को कंप्लीट करना है, PDF फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है और इस ईमेल आईडी पर आपको सेंड कर देना है, ठीक है। आप चाहे तो बाय पोस्ट या फिर आप जो है ईमेल आईडी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफरेंस करना चाहता हूं कि आप ईमेल आईडी के थ्रू अप्लाई कीजिएगा, आपको जल्द से जल्द यहां पर जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और यहां पर आपका जो है केवल इंटरव्यू होने वाला है, लेकिन साफ साफ बता दिया गया है कि यहां पर आपका एग्जाम भी हो सकता है और आपका इंटरव्यू भी लिया जा सकता है, या फिर दोनों ही आपके हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका जो है एग्जाम भी होने वाला है, आपको एग्जाम की तैयारी करके रखनी है। अगर मान लीजिए अगर आपका केवल यहां पर इंटरव्यू होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका एग्जाम होता है तो अगर आप तैयारी करेंगे तो हो सकता है आप यहां पर पास हो सकते हैं, सिलेक्शन पा सकते हैं। तो आपको एग्जाम की तैयारी यहां पर करनी होगी, ठीक है। तो इस ईमेल आईडी पर आपको जो है नीचे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, जिसको आपको भरना है, भर करके सबमिट कर देना है, मेल कर देना है। बाकी डिटेल्स में जानकारी के लिए आप इस नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर कीजिएगा। और इस वैकेंसी से रिगार्डिंग कोई भी आपके मन में सवाल है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और यहां पर विजिट करके पूरी जानकारी लेकर के अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए गाइस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।